आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा, बताएगा कि मेरा औकात क्या है। लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, हिंदू धर्म का न कभी बाल बांका हुआ था, न कभी बाल बांका होगा और न कभी हिंदू धर्म मिटेगा। அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட हिम्मत किसकी जो सनातन को मिले। This is not an statement given in isolation, but it is having a complete consequential sequence. उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। ये कोई नमस्कार दोस्तों, द ग्रैंड डायरी हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। With a proper design, with a proper conclusion. तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें जाति वर्ग विशेष को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस। does not treat you like humans is not a religion, so it's as good as a disease. I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. इस देश में कोई एंटी हिंदू नहीं है, और जो अपने आप को राजनीति में हिंदुत्ववादी मानते हैं, अभी कोई सिर्फ हिंदुत्ववादी नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर उदयनिधि कौन है और उन्होंने सनातन धर्म पर क्या कहा था। क्या सनातन डेंगू, मलेरिया या कोरोना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन विवाद पर क्या कहा? इंडिया गठबंधन पर क्या होगा असर? इंडिया गठबंधन में सनातन मुद्दे पर पड़ सकती है फूट। हिंदू, इंडिया और सनातन एक दृष्टि। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म पर अपने बयान के बाद विवादास्पद विवाद खड़ा कर दिया है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सनातन धर्म पर डीएमके नेता की टिप्पणी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस विवाद ने इंडिया गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। क्या मुंबई में इंडिया अलायंस की जो तीसरी बैठक हुई थी, उसमें मोदी को हराने के साथ साथ सनातन धर्म को मिटाने पर भी सहमति बनी थी? क्या इंडिया अलायंस के एजेंडे में ये भी था कि सनातन को जड़ से मिटा देना चाहिए? सवाल इसलिए क्योंकि अलायंस के ही एक पार्टनर यानी डीएमके के एक मंत्री पोन मुडी ने ये कहा कि सनातन को मिटाने के लिए ही ये गठबंधन बना है। ज्यादा हैरानी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इससे पहले उदयनिधि स्टालिन बोल चुके हैं कि सनातन तो डेंगू, मलेरिया जैसा है, उसे मिटाना है। फिर ए राजा ने कहा कि सनातन तो HIV जैसा है। पर पहले आप सभी ऐसे ही रोचक जानकारियों व तथ्यों के लिए हमारे चैनल द ग्रैंड डायरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। सबसे पहले जान लीजिए उदयनिधि कौन है और उन्होंने क्या कहा था। दरअसल उदयनिधि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था, सनातन का बस विरोध नहीं किया जाना चाहिए, इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। ये धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। हम डेंगू, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। D stands for dengue, M stands for malaria, and K stands for Kosu. When you say that you are here to abolish certain ills of Sanatana Dharma and to promote equality, it is like Satan talking about Vedas to the God. DMK as a party is run on caste lines. DMK as a party is meant to promote caste in Tamil Nadu. इस पर बीजेपी के साथ साथ धर्म गुरुओं ने भी उदयनिधि को घेरा हुआ है। उदयनिधि के बहाने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया पर भी सवाल उठे। स्टालिन की पार्टी डीएमके भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी और धर्म गुरुओं का कहना था कि धर्म के खिलाफ इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। चौतरफा हमले के बाद कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों ने उदयनिधि के बयान से खुद को अलग कर लिया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये लोग सनातन को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई की बैठक में संकल्प लिया गया है, ये लोग सनातन को खत्म करके देश को फिर से गुलामी के दौर में ले जाना चाहते हैं। डीएमके को फायदा और नुकसान दोनों। प्रोफेसर रामू मणिवन्नन मानते हैं कि सनातन पर विवाद का डीएमके पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के असर होंगे। मणिवन्नन ने कहा कि हिंदू समुदाय जरूर डीएमके से दूर होगा, लेकिन जाति विरोधी राजनीति करने वाले समर्थक डीएमके की तरफ आएंगे। इंडिया गठबंधन पर क्या होगा असर? उदयनिधि का बयान सिर्फ डीएमके या तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। स्टैलिन की पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया का भी हिस्सा है। इस वजह से बीजेपी इसको मुद्दा बनाकर पूरे इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रही है। इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी बखूबी समझ रही हैं कि सनातन पर बयानबाजी से तमिलनाडु में डीएमके को भले नुकसान न हो, लेकिन दूसरे राज्य खासकर हिंदी भाषी राज्यों में उनको नुकसान जरूर हो सकता है। बीजेपी इस बयान से इंडिया गठबंधन की छवि हिंदू विरोधी वाली स्थापित करने की कोशिश में है। इंडिया गठबंधन में सनातन मुद्दे पर पड़ सकती है फूट। अगर ये मुद्दा गर्म होता है तो इंडिया से कई दल छिटक सकते हैं। ईसा मसीह के जन्म से कोई 600 साल पूर्व इंडिया शब्द से ठीक पहले हिंदू शब्द अस्तित्व में आया। ऋग्वेद में संस्कृत शब्द सप्त सिंधु शब्द जो सिंधु समेत 7 नदियों की तरफ संकेत करता था। फारस में एक शक्तिशाली राजा हुआ डेरियस प्रथम, जिसे आमतौर पर डेरियस महान कहा जाता था। हिंदी में इसे दारा प्रथम के नाम से जाना गया। उसने 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व में अपनी मृत्यु तक फारस में शासन किया। उसकी सेना में स्काइलेक्स वो आदमी था जिसने अपने फारसी सम्राट के लिए सिंधु नदी की खोज की थी। उसने सिंधु नदी को हिंदू कहा क्योंकि पर्शियनों में स अक्षर उनके उच्चारण में नहीं था, वो स को ह पढ़ते थे। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द ग्रैंड डायरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।